जय श्री राम। आ गए हनुमान। जिस तरीके से हनुमान जी ने रामचंद्र जी का संकट मोचन बन के उनको समुद्र लांघने में हेल्प करी थी, उसी तरीके से मैं आ गया हूं आपका हनुमान बन के आपके बड़े से सिलेबस के समुद्र को पार करवाने के लिए। मैं शुभम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका शुभम सर क्लासेस में। आज हम स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी को लेकर आए हैं, सबसे बड़ी बीमारी को लेकर आए हैं। वो बीमारी यह है कि क्या साइंस है, किस तरीके से करता है मेरा दिमाग काम, क्यों मैं सब कुछ याद करता हूं और फिर भूल जाता हूं। एग्जाम से पहले तो मुझे सब याद रहता है, पर एग्जाम के बाद या क्वेश्चन पेपर देखते ही मेरे दिमाग से फॉर्मूला स्किप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहां चले जाते हैं। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आज हम आए हैं इस वीडियो को लेकर आपके पास, और आज हम इसी साइंस को समझेंगे कि किस तरीके से दिमाग काम करता है, और आज आपकी इस भूलने की बीमारी को मैं दूर करूंगा। ये एक वीडियो, ये फॉर्मूला आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस तरह से करता है दिमाग काम, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपने सारे कपड़े धोए, जल्दबाजी के चक्कर में या फिर टाइम कम होने के चक्कर में आपने उन कपड़ों को प्रेस नहीं करा, इसी तरीके से इकट्ठा करा, उठा के अपनी अलमीरा में डाल दिया। सारे कपड़े अलमीरा में इसी तरीके से रखे हुए हैं, एक दूसरे में जुड़े मुड़े हैं, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, प्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपका एक फ्रेंड हूं, मैं आपके पास आता हूं, बोलता हूं कि यार मुझे कल शादी में जाना है, जरा अपनी ब्लू शर्ट दे देगा। तो आप कहते हो बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दूंगा, तू मेरा दोस्त है, दे दूंगा यार। वो आप अपनी अलमीरा में जाते हो, अलमीरा को खोलते हो, देखते हो यार ब्लू शर्ट तो दिख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने चुड़े मुड़े कपड़े रखे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं रखे। वो हो सकता है ब्लू शर्ट उन कपड़ों के कहीं पीछे दब गई हो या उन कपड़ों के अंदर कहीं दबी हुई हो। तो वो ब्लू शर्ट ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने सारे कपड़ों को बाहर निकालेंगे, उसमें से वो ब्लू शर्ट ढूंढ के मुझे देंगे। जब वो ब्लू शर्ट ढूंढ के आप मुझे देंगे तो वो ब्लू शर्ट पहनने लायक नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना ही प्रेस है, रिंकल आ रखे होंगे हर जगह पे, मैं उसे पहन नहीं सकता। आई कैन नॉट यूज दैट ब्लू शर्ट एट दैट टाइम। उस टाइम पे मैं उस ब्लू शर्ट को यूज नहीं कर सकता। यूज करूंगा भी तो बहुत बेकार लगेगी, तो मुझे घर ले जाकर पहले उस पर प्रेस करानी पड़ेगी, तब मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने अपने कपड़े धोए, सारे कपड़ों पर प्रेस करा, प्रॉपर तरीके से तह बनाई, और एक शेल्फ में आपने अपनी जीन्स लगाई, एक में पैंट लगाई, एक में शर्ट लगाई, एक में टी शर्ट लगाई, प्रॉपर तरीके से। और अब मैं आपसे आपकी ब्लू शर्ट मांगने आता हूँ कि दोस्त मुझे एक शादी में जाना है, ब्लू शर्ट दियो। आपने कहा ऑफ कोर्स। आप अपनी अलमीरा को खोलते हैं, खोलने के बाद आप शर्ट वाली शेल्फ में जाएंगे, ब्लू शर्ट आपको दिख जाएगी, बाहर निकालेंगे, मुझे दे देंगे, और वो ब्लू शर्ट उस टाइम पे पहनने लायक होगी, क्योंकि आपने प्रेस करके रखी थी। प्रॉपर तरीके से उसको एक मैनेज करके या एक प्रॉपर तरीके से उसको रखा था, तो मैं उसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई कैन यूज इट एट द सेम टाइम। मुझे कुछ उसमें चेंजेस करने की या कुछ भी प्रेस वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसी कहानी को आपके दिमाग से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि वो जो अलमीरा है वो आपका दिमाग है, और उस अलमीरा में जो सारे कपड़े आपने भरे थे वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, जो भी कुछ। अब अगर आप चीजों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ के एक एक फोल्डर बना के अपने दिमाग में रखेंगे, तो जिस दिन आपको दिमाग से उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, दिमाग आपको पर्टिकुलर फोल्डर निकाल के देगा, और आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करोगे और अपना आंसर करेक्ट कर दोगे उस फॉर्मूला को यूज करके। बट अगर आपने दिमाग में इसी तरीके से बिना तह बनाए, बिना एक सिस्टमेटिक वे के इंफॉर्मेशन को भरते जाओगे, तो आपका दिमाग जिस दिन आप उससे मांगोगे कि भाई मेरे को पर्टिकुलर फाइल चाहिए, मुझे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 का पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या करेगा? आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के रख देगा कि ले भाई ढूंढ ले इसमें से। और जब आप फॉर्मूला ढूंढोगे भी तो आपको यूजेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा, जैसे शर्ट आपको यूजेबल फॉर्म में नहीं मिली। और आप उस फॉर्मूला को यूज करोगे, और फॉर्मूला यूज करने के बाद भी, सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपका आंसर गलत ही आएगा, और आप कहोगे सर मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए, मैंने तो सब कुछ पढ़ा था। चलिए, तो मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा आज की किस तरीके से अपनी पढ़ी हुई चीजों को आप दिमाग में सिस्टमेटिक वे में रख सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूला या क्या क्या चीजें, क्या क्या पैटर्न आपको नोटिस करना होगा, किस चीज को फॉलो करना होगा, इस तरीके से आपका दिमाग चीजों को मेमोराइज कर सके, याद कर सके, और समय पढ़ने पे आपको सही इंफॉर्मेशन को निकाल के दे सके। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, वो मैथ की दो मोटी मोटी किताब खरीद के लाए। पहला स्टूडेंट बहुत मेहनती है, बहुत ही ज्यादा मेहनती है भाई, घंटा भर पढ़ता है, 6 7 8 घंटे पूरे दिन में पढ़ जाता है। और भाई वो उसने 3 महीने तक लगातार उस किताब को पढ़ा, और फिर भी आधी किताब ही कंप्लीट कर पाया, क्योंकि दैट बुक वाज वेरी थिक, क्योंकि वो किताब बहुत मोटी थी। जब 3 महीने उसने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, तो उसे लगा कि यार रिवीजन भी करना चाहिए, पर यार आधी ही किताब कंप्लीट हुई है, जितनी पढ़ चुका हूं उतनी तो अभी बाकी है। उसे बोरियत आने लगेगी, एक डलनेस आने लगेगी, जो काम होगा उसे हेक्टिक लगने लगेगा, यार इसको पूरा कैसे करूं, हो ही नहीं रहा। वही दूसरा स्टूडेंट था, वो मेहनती तो नहीं था पर समझदार था।
उसने क्या करा, अपनी बुक को लेकर आया, बुक में 10 चैप्टर थे, उसने क्या करा, बुक को फाड़ा 5 पार्ट में, 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 5 पार्ट बना दिए। जब वो 2-2 चैप्टर की बुक्स बनी तो पतली पतली सी 5 किताबें बन गई। उसने उन्हें पढ़ना शुरू करा, पहली बुक को पढ़ा, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए उसके 10-12 दिन में, 15 दिन। उसने कहा ठीक है, छोटा सा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब तो मैं इसे रिवाइज भी आराम से कर सकता हूँ। इस तरीके से कर करके उसने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए और दूसरे स्टूडेंट से कम टाइम में उसकी बुक कंप्लीट हो गई। उसे हेक्टिक भी नहीं लेके उस बुक को कंप्लीट करना, डलनेस भी नहीं आई और बोरिंग भी नहीं लगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसको एक और एग्जांपल में से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको 8 घंटे की एक मूवी बना के दे दी, मैं आपको 8 घंटे की मूवी बनाता हूं कि देखो भाई इस मूवी को देख लो। 8 घंटे की मूवी है तो आप बोर हो जाओगे यार, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे देख पाओगे, सर मूवी बंद कर दोगे। बट अगर उसी 8 घंटे की मूवी को मैं एक वेब सीरीज बना के आपको दिखाता हूँ, 40-40 मिनट के 8 या 10 एपिसोड बना देता हूं, तो आप इजीली अच्छे तरीके से उसको देख पाओगे। पहला दूसरा तीसरा एपिसोड देखने बाद बंद कर दोगे, जब अगली बार देखने होगा तो चौथे एपिसोड से शुरू कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं 3 एपिसोड देख चुका, स्टार्ट विद द फोर्थ वन। बट अगर 8 घंटे की मूवी दूंगा तो आप ये थोड़ी नोट करोगे कि यार 3 घंटे 15 मिनट तक मैंने देख ली थी, अब 3 घंटे 16 मिनट से शुरू करनी है। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज इट, आप उसे याद नहीं रख पाओगे बट एपिसोड याद रख पाओगे, क्योंकि मैंने उस 8 घंटे की मूवी को छोटे छोटे एपिसोड में बांट दिया। तो पहला हमारा मूल मंत्र यही है कि आपको अपने बड़े से काम को क्या करना है, छोटे छोटे पीसेज में बांट देना। मान लीजिए आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें 8 एक्सरसाइज है, तो आप एक एक एक्सरसाइज पकड़ो, आप एक एक एक्सरसाइज पकड़ो और उसे करना शुरू करो। दूसरा मूल मंत्र हमारा क्या होगा कि डू नॉट स्टॉप अंटिल यू फिनिश द वर्क। जब तक आप उस छोटे से पार्ट को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है। भले ही आप उस छोटे पार्ट को कितना भी छोटा चूज करो वो आपके ऊपर है, बट जितना भी छोटा चूज करो उसको कंप्लीट करके निपटो। जैसे कि मान लीजिए आपने आज चैप्टर 5 की सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़ने की, भाई मैं सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही पढ़ूंगा, मुझे पूरे चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़ूंगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने एक एक्सरसाइज को पूरा नहीं पढ़ा, आपने एक एक्सरसाइज आधी पढ़ी और बीच में ही छोड़ के साइंस पढ़ने लगे, फिर जब दोबारा आप उसी एक्सरसाइज पे आओगे 5.1 पे, तो आप देखोगे कहां पे छोड़ा था, किस जगह छोड़ा था, कितना पढ़ लिया था, पुराना याद भी है कि नहीं याद है दिमाग, तो आपको दोबारा से उस एक्सरसाइज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जितना आपने पढ़ लिया था उसे भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप उस एक्सरसाइज को 5.1 को पढ़ते हैं 1-1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट करके छोड़ते हैं, तो आपके दिमाग को याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने 5.1 पूरी कर ली थी, अब मुझे 5.2 से शुरू करना है। 5.21 में मैंने क्या पढ़ा था, 5.1 में मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पढ़ा था। मान लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं 5.1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपको सिर्फ आज इतना ही सीखना है, आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आपने पढ़ा 1 घंटे में, आपको समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपने कॉपी निकाली उसमें लिख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है, जो भी आपने पढ़ा लिख लिया, द पार्ट इज कंप्लीट। जब अगली बार आप 5.1 पे आएंगे तो आपको पता रहेगा इसमें ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है भैया ये 4 लाइन में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है। अब एक्सरसाइज 5.2 शुरू करो। तो जब इस तरीके से आप छोटे छोटे बंडल बना के अपने दिमाग को समझाओगे कि भाई 5.1 पढ़ी थी, पूरी पढ़ ली थी और ये है, तो जिस दिन भी आप एग्जाम पेपर में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर को सामने देखोगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आपको याद आएगा कि अरे यार ये तो इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और आप अपने दिमाग से मांगोगे कि फॉर्मूला निकाल के दे, तो आपका फॉर्मूला आपका दिमाग आपको सही फॉर्मूला ही निकाल के देगा और नंबर्स भी पूरे आएंगे। तो हमने 2 बातें सीखी कि पहला तो आपको अपने काम को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो भी छोटा पार्ट आप चूज करोगे आप उसको पढ़ना शुरू करो और कंप्लीट करके ही छोड़ो, उसके बाद अगला पार्ट देखो। ठीक है, ये 2 बातें अगर आप अपने दिमाग को समझा दोगे, इन 2 तरीकों से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, तो कोई एग्जाम कोई भी पेपर आपको कठिन नहीं लगेगा। कितनी भी मेमोरी आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो, बिकॉज आवर माइंड इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी। हमारा दिमाग सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ये कितनी भी बुक्स को, कितनी भी नॉलेज को स्टोर कर सकता है, बट हम कर नहीं पाते, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में सिस्टमेटिक वे में चीजें नहीं लगी हुई हैं। एक बड़ी सी लाइब्रेरी में भी अगर आप प्रॉपर तरीके से, मैनेजेबल तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स रखोगे तो ढूंढ पाओगे कि भाई यहाँ पे साइंस की किताबें हैं, यहाँ पे हिस्ट्री की किताबें हैं, यहाँ पे मैथ की किताबें। बट अगर किताबों को इधर उधर रख दोगे तो कैसे ढूंढ पाओगे कि भाई मैथ की कहाँ है और साइंस की कहाँ है? वही काम हमारे दिमाग के साथ होता है। दिमाग की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बट इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बुक है, जो भी पैटर्न आप
नोट करते हो या जो जो चीज आप पढ़ते हो उसको एक सिस्टमेटिक वे में सेट करके रखिए, तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखकर फॉर्मूला दिमाग से स्किप नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, इसमें बताई गई बातें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।